बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 24 अप्रैल है, बुध का दिन है, जब से शुएब मलिक ने सानिया मिर्ज़ा को तलाक दी है और उसके बाद अदाकारा सना जावेद से शादी की है। उस वक्त से क्रिकेटर्स और ख़वातीन अदाकाराओं की जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, वो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल होती हैं। ऐसी एक चीज़ जो है वो बाबर आज़म और अदाकारा नाज़िश जहांगीर के हवाले से सोशल मीडिया पे वायरल है और बड़ी शर्मनाक किस्म का एक जुमला अदाकारा की तरफ से जो है वो अदा किया गया। उन्होंने कहा है कि जिसे मेरी बात पसंद नहीं है वो बेशक जो है बाबर आज़म को अपनी बहन का रिश्ता दे दे। ये बड़ी अफसोसनाक जो है बात सामने आई है। इसके ऊपर बात करेंगे कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, अदाकारा ने ऐसा क्यों कहा, और इसकी ज़रा जो है सूरत हाल पे बात करेंगे। और साथ साथ जो इश्क मुर्शिद अगेन एक बहुत ही मशहूर ड्रामा, बिलाल अब्बास जो है आजकल माशाल्लाह एक वर्सटाइल अदाकार, बहुत ही मशहूर, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है। उस वायरल वीडियो को लेकर भी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तूफ़ान बरपा है और उसके ऊपर मुख्तलिफ़ बातें हो रही हैं। और राबिया अनम जो है जो अपना होस्ट हैं, उन्होंने एक बात की है, उसको लेकर जो है ज़रा ये भी डिस्कस करेंगे कि उन्होंने ये बात क्यों की है। तो आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो वीडियो अपलोड हो तो वो नोटिफिकेशन की सूरत में आपको मिले। दूसरे जो फेसबुक के ऊपर वीडियोज़ अपलोड होती हैं वहाँ भी पेज शाहिद सकलैन के नाम से उसे फॉलो करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर किया करो, अपना फ़ीडबैक जो है वो ज़रूर दिया करें। पहले कौमी क्रिकेटर बाबर आज़म और नाज़िश जहांगीर अदाकारा के हवाले से ज़रा बात करेंगे। ये चीज़ें वायरल क्यों हो रही हैं, स्टोरी का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। शुरू यहाँ से हो रहा है कि जी ये जो नाज़िश जहांगीर अदाकारा है, इन्होंने फ़ोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप है, आपको पता है इंस्टाग्राम के नाम से, कौन वाकिफ़ नहीं है। इन्होंने वहाँ पे अपना जो है अपने मदाहों के लिए, ज़ाहिर हर किसी ये जो अदाकार होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, उनका फॉलोअर्स होते हैं, उनके लिए इसने एक लाइव सेशन रखा। अच्छा, वो लाइव सेशन जो है वो Q&A सेशन था, लोग सवाल कर रहे थे, ये जवाब दे रही थी। अब सवालात के दौरान एक मदाह ने इससे सवाल किया कि जी पूछा कि अगर आपको पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आज़म शादी की पेशकश करें तो आपका जवाब क्या होगा। यहाँ पे मदाह के सवाल के जवाब में जो नाज़िश जहांगीर हैं, उनका ये कहना था कि मैं माजरत ही करूँगी। बड़ा मतलब आम सा जवाब था और यही होना चाहिए था, ज़ाहिर है बंदा इसी तरह का जवाब दे सकता है। अब ये जो जवाब था, इसके जो स्क्रीनशॉट्स हैं सोशल मीडिया पे बड़े वायरल हुए और जो बाबर आज़म के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने नाज़िश जहांगीर को बहुत ट्रोल किया, इसके ऊपर बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इसके ऊपर दोबारा जो है नाज़िश जहांगीर ने जो है अपने इंस्टा के ऊपर ही जो है इसका रद्द-ए-अमल दिया और उसने कहा कि जी मुझे ट्रोल किया जा रहा है और जो मैंने कहा कि बाबर आज़म से माज़रत करूँगी, उसके ऊपर जो है जो बाबर के मद्दाह हैं वो ट्रिगर हो गए हैं और दिल खोल कर जो है मनफी पहलू उजागर कर रहे हैं। बाबर भाई हम सब के भाई हैं, मेरा क्रिकेटर से कोई लेना देना नहीं, खाम का मेरे पीछे पड़ गए हैं, ये उन्होंने कहा। बहरहाल उन्होंने जो है कहा कि जी मुझे इस मामले से दूर ही रखें। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जी बाबर आज़म वाला मामला चलता रहा, इतना आगे बढ़ा कि नाज़िश जहांगीर को अपना जो ट्विटर का जो प्रोफाइल है वो जो है उनको प्राइवेट करना पड़ा। अब उसके बाद लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं और लोग लगे रहे जो बाबर आज़म के फैंस थे। फिर वही हुआ कि एक बार फिर उन्होंने उसको पब्लिक किया, अपने जो ट्विटर का प्रोफाइल है, और उसके ऊपर एक बार फिर उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जी ट्रोलिंग से तंग आकर उन्होंने जो है इंस्टाग्राम हैंडल की स्टोरी में खसूसी पैगाम जारी किया और उन्होंने कहा कि जिसको भी मेरी बात बुरी लगी है कि मैं बाबर आज़म से शादी नहीं करना चाहती या मैंने माजरत की है, और उसके ऊपर बाबर आज़म के फैंस जो है वो बहुत ही गुस्से का वो हो गए हैं और गुस्सा कर रहे हैं। उनसे मेरी फिर एक ही बात है कि जी जिनको मेरी बात बुरी लगी है वो बाबर आज़म को अपनी बहन का रिश्ता दे दे, लेकिन बराह करम मेरी जान छोड़ दे। ये चीज़ें बड़ा ही अजीब व गरीब और बड़ा ही, मैं तो इसको शर्मनाक इसलिए कहूँगा, ज़ाहिर है कि जब आप पब्लिक फ़िगर बन जाते हैं ना, जब आप स्क्रीन पे आ रहे होते हैं, चाहे आप अदाकार हों, चाहे आप गुलकार हों, चाहे आप कोई भी हों, जब आप पब्लिक फ़िगर बन जाते हैं तो फिर लोग आपको अच्छा बुरा सब कहते हैं, वो आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। हमारे साथ भी यही हो रहा है, आल तो हम उस तरह वो नहीं है, लेकिन बहरहाल क्योंकि हम स्क्रीन पे आ रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो हमें अच्छा रिस्पांस भी आता है, बुरा रिस्पांस भी आता है। अच्छे रिस्पांस वाले हमें अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, बुरे रिस्पांस वाले जो है
वो गालियाँ भी दे रहे होते हैं, लोग गालियाँ भी देते हैं, लोग ये भी कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, ज़ाहिर है। लेकिन दोनों तरह के रेस्पॉन्स के ऊपर आपने, जो आपका व्यूवर होता है, जो भी है वो आपका व्यूवर है, वो आपका देखने वाला है, उसको उस तरह आप रिएक्ट नहीं कर सकते होते कि आप आगे से किसी को गालियाँ देना शुरू कर दें। तो ये नहीं कह सकते आप कि जी आपको व्यूवर्स ने कह दिया या आपके फैंस ने कह दिया कि जी या ट्रोल करना शुरू कर दिया आपको और आगे से आप गालियाँ देना। तो ये जो नाज़िश जहांगीर अदाकारा हैं, मैं इनको ड्रामाज में ख़ुद देखता हूँ, मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में जिक्र करता रहता हूँ, मैं ड्रामाज देखता हूँ और बड़ी मतलब उसके साथ देखता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर आपके फॉलोअर्स या फैंस जो है वो आपको कोई बात कर दें, आपको अप्रिशिएट करें तो बल्ले बल्ले वाह वाह, आपको बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, और उन्होंने एक छोटी सी बात कर दी या बाबर आजम के फैंस ने आपसे कोई बात कर दी तो आप उनको कहना शुरू कर दें कि आप अपनी बहन का रिश्ता दे दें। दिस इज़ नॉट द वे। ये शर्मनाक है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और मेरा ख़्याल से नाज़िश को इसके ऊपर जो है अपने फॉलोअर्स से और जो बाबर आजम के फ़ैन्स हैं उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। वो इसलिए कि उनको ये बात ज़ेब नहीं देती कि जो लोग उनके ड्रामास देखते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। आप किसकी वजह से हीरो हैं या आप किसकी वजह से सेलिब्रिटी बनते हैं? लोगों की वजह से, फॉलोअर्स की वजह से, फैंस की वजह से। लोग मेरा चैनल देखना छोड़ दें तो मेरा यूट्यूबर नहीं रहूँगा, कंटेंट क्रिएटर नहीं रहूँगा। वाज़ह सी बात है, आप लोगों की वजह से सारा कुछ हो रहा था और फिर आप उन्हीं पे चढ़ दौड़ें जिनकी वजह से आप आज कुछ हैं। तो ये मुनासिब नहीं है। मुझे बड़ा बुरा लगा इनका ये फ़िक्रा मैंने देखा और फिर इस पर सोशल मीडिया पे बड़ी बात हो रही थी। मैंने कहा ज़रा आपको इसकी तफसील बता दूँ कि दरअसल मामला हुआ क्या था। तो ये कुछ हुआ। अब आता हूँ दूसरी स्टोरी की तरफ। बिलाल अब्बास आप जानते हैं, कौन नहीं जानता। आजकल तो मेरे समेत बहुत सारे लोग जानते हैं। मैं इश्क मुर्शिद ड्रामा बड़े शौक़ से देखता हूँ, तमाम एपिसोड्स मैंने बड़ी शौक़ से देखी हैं। और साथ साथ कहा यह जा रहा है कि ये जो ड्रामा है इश्क मुर्शिद इतना मशहूर हो गया है कि अब जो उसके, जैसे आपको याद होगा कुछ पिछले माजी करीब में कुछ चैनल्स ने जिनके ड्रामे बड़े मशहूर हुए थे, उन्होंने उन ड्रामास को जो है वो बड़ी स्क्रीन पे, उनकी जो लास्ट एपिसोड थी मेगा एपिसोड्स कर दी और उनको बड़ी स्क्रीन्स के ऊपर दिखाने का फ़ैसला किया। और हमने देखा कि सिनेमास में लोगों ने बड़ा जाके देखा बड़ी स्क्रीन्स के ऊपर। और फिर ये हुआ कि दो दो एपिसोड्स को इकट्ठे करके दिखाया गया। माजी करीब में बहुत सारे ऐसे ड्रामाज हैं। तो अब ये इश्क मुर्शिद के हवाले से भी यही कहा जा रहा है, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं तो यूट्यूब पर देख रहा होता हूँ, सीधी सी बात है। इसकी एपिसोड्स जब भी आती हैं तो यूट्यूब पे मैं देखता हूँ इसके व्यूज़ जो है वो मिलियंस में हो रहे होते हैं। मतलब एक दिन गुजरा होता है और पता नहीं कितने मिलियन व्यूज़ हो जाते हैं। और जाहिर है इस चीज़ का अंदाज़ा जो ड्रामा जिनका ये ड्रामा है जिस चैनल का, उनको भी है कि उनका ड्रामा कितना मशहूर हो गया। और बिलाल अब्बास तो माशाअल्लाह, और दुरफ़शां जो हैं, दुरफ़शां जो ख़ातून हैं, कितने मशहूर हो गए हैं और लोग उनसे कितना मतलब ज़बरदस्त तरीके से उनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और ड्रामे को बड़ा देख रहे होते हैं। तो बहरहाल जी इनकी इंतज़ामिया ने भी यही फ़ैसला किया था। पिछले दिनों एक ख़बर आई थी कि ये लोग भी इसको जो है वो बड़ी स्क्रीन पे दिखाने का इरादा रखते हैं और इसकी जो लास्ट एपिसोड है वो बड़ी स्क्रीन पे दिखाई जाएगी। लेकिन अब जो बिलाल अब्बास हैं, जो उनकी है एक वीडियो वायरल हुई है। देखें, ये जो अदाकार होते हैं या सेलिब्रिटीज़ होती हैं, इनमें डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं। कोई अपनी निजी ज़िंदगी को तशहीर करते हैं, कोई नहीं करते हैं। बिलाल अब्बास के हवाले से कहा जाता है कि वो अपनी निजी ज़िंदगी, अपनी फ़ैमिली के हवाले से ज़्यादा बात नहीं करते और उसकी तशहीर भी नहीं करते। और वो नहीं चाहते कि उनकी फ़ैमिली की कोई तस्वीर आए, कोई वीडियो आए। हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर किसी का अपना एक तरीक़ाकार होता है। और बिलाल अब्बास बताया यही जाता है कि उन लोगों में से है। अब एक वीडियो वायरल हुई है और वो वीडियो ये है कि बिलाल अब्बास अपनी फ़ैमिली के साथ जो है वो उम्रा कर रहे हैं और तवाफ़ करते हुए उनकी ये वीडियो है। कहा यह जा रहा है कि वो ज़ाहिर बात है ड्रामाज़ की मसरूफियात तर्क करके, स्पेशली अल्लाह ताला हर किसी को ले जाए, अल्लाह मुझे भी ले जाए, आप लोगों को भी ले जाए, वहाँ जाने का हर किसी को शौक़ होता है। और वो भी इसी तरह अपनी मसरूफियात जो है वो तर्क करके वहाँ गए हुए हैं और उन्होंने उम्रा परफॉर्म किया ये पिछले दिनों में। लेकिन उनकी वीडियो जो है बताया ये जा रहा है कि ये वीडियो जो है ये किसी मदाह ने बना के, जो है जो उनका चाहने वाला है, उसने वीडियो बना के वो सोशल मीडिया इंटरनेट के ऊपर डाल दी और फिर उसके बाद तो बहुत ज़्यादा वो वायरल हो रही है वीडियो। अब उसके ऊपर बड़ा रिएक्शन आ रहा है, रिएक्शन मुख्तलिफ़ किस्म का आ रहा है। लोग तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, ज़ाहिर बात है उम्रा किया है, मुबारकबाद दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा हो रहा है, ड्रामाज़ में काम करते हैं लेकिन दूसरे काम साथ दीनी काम भी, अपना जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो भी निभा रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि जे देखें ना ज़ाती तशहीर और ये और वो, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो इसके ऊपर आपको पता है कि जी जनाब एक बार फिर ये मेज़बान हैं ख़ातून और मुख्तलिफ़ जो है उसके ऊपर चैनल्स के ऊपर आपको रमज़ान ट्रांसमिशंस करती जियो टीवी पे भी नज़र आती हैं। राबिया अनम साहिबा, उनकी मैं पोस्ट पढ़ रहा था, अच्छी पोस्ट थी। उन्होंने कहा कि जी राबिया अनम ने सोशल मीडिया, ये भी इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट शेयर की। उसने सरफीन को कहा कि यार ये क्या आप लोग क्या कर रहे हैं, हर किसी की अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है। और जब शोबिज़ सेलिब्रिटीज़ काबा से अपनी तस्वीर शेयर करते हैं तो वो शो ऑफ यानी दिखावा करते हैं।
आप लोग कह रहे होते हैं कि जी ये देखें शो ऑफ कर रहे हैं, उम्रा करने गया तो क्या हो गया, ये तो एक बड़ी पर्सनल सी चीज़ होती है। और फिर जब वो अपनी चीज़ें निजी रखना चाहते हैं, नहीं आपको बताना चाहते, तो फिर उसके ऊपर भी आप लोग राज़ी नहीं हैं और उनकी इजाज़त के बगैर उनकी आप वीडियोज़ बनाना शुरू कर देते हैं। ये इजाज़त के बगैर बनेगी जो बिलाल अब्बास की वीडियो है। तो बहरहाल ये जो है वीडियो वायरल हुई और इस पे बड़ी अच्छी बात की राबिया ने, और मैं भी मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि हर इंसान की एक निजी ज़िंदगी होती है और बाज़ औक़ात वो बंदा जो है उस निजी ज़िंदगी को आम लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाह रहा होता। वो एक सेलिब्रिटी है, वो एक मशहूर आदमी है, अगर उसकी अपनी कोई पर्सनल लाइफ है और वो नहीं चाह रहा तो फिर आपको भी कोई हक़ नहीं पहुंचता कि आप उसकी कोई निजी, उसकी फ़ैमिली की, उसकी माँ बहन बीवी जो भी साथ फैमिली के लोग हैं जो उम्रा अदा कर रहे हैं उनकी आप वीडियो बनाएं और फिर उसको सोशल मीडिया पे डाल दें। तो ये भी मेरा ख़्याल से ठीक है, आपने मोहब्बत में किया होगा, ठीक है, आपने पता नहीं किस आपकी नीयत बेहतर होगी, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन वो आपको ये भी सोचना चाहिए कि हो सकता है वो बंदा जिसकी आप वीडियो बना रहे हैं वो ना चाह रहा हो कि ये चीज़ हो, तो इसको ज़रा ख्याल किया करें। बहरहाल ये दो चीज़ें थी, सोशल मीडिया पे इन पे बड़ी बात हो रही थी, मैंने इनका ज़रा चीज़ें निकाली, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अपने दो में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को बिलत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।